तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। आज हम मोशन ऑफ इक्वेशन का प्रूव करने वाले हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है S = UT + ½ AT², V = U + AT। आज इस बात को हम ग्राफ की हेल्प से निकालेंगे, इस फॉर्मूले को आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। ठीक है, आज हम फर्स्ट रिलेशन फाइंड करेंगे किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो फर्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, क्लियर। और ये है हमारा ओरिजिन O। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो हमने मान लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। वो क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर। कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, क्लियर। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता तो ग्राफ यहाँ से बनता ऐसे 0 से, बट उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसीलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से हमने बनाया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो हमने बोला मान लो कि v थी, फाइनल वेलोसिटी क्या था, v था। ठीक है, हमको क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है, क्लियर। अच्छा देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है समय के साथ। समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो ये बात आप याद रखेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है, हमको एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ये क्या है, ये इसका एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये बात हमको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो हमको क्या करना है, हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाना है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम u से दिखाते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो d, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। तो हमने क्या ले लिया, d एक पॉइंट ले लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OD है। ठीक है, अच्छा इस तरह से हमको ग्राफ अगर करना है, कभी भी एरिया फाइंड आउट करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एरिया तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैंने बोला इसका एरिया आप मुझे फाइंड करके दो, तो आप फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप इसको ट्रायंगल बना लोगे पहले। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V के इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, x एक्सिस के पैरेलल। देखो ये ट्रायंगल बन गया। तो अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पूछा रहेगा तो एरिया हम निकाल सकते हैं। पॉइंट का नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, D यहाँ पे है, यहाँ पे E कर दो। बोलो क्लियर। तो हमने ग्राफ कंप्लीट किया। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसको हम V से लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी देखो OC है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, OC है। अच्छा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, OC, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OD अपॉन टाइम t। अच्छा, OC में से OD गया तो क्या बचेगा, देखो ये जो टोटल लाइन है ये OC है और ये छोटा लाइन है OD। तो OC इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दिख रहा है, हमने ये छोटा वाला हिस्सा जो था उसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, CD बचा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट D है ना। तो OD अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बचेगा।
तो क्या बचा सी डी, तो ओ सी माइनस ओ डी क्या हो गया सी डी अपॉन टी, तो ए क्या हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा सी डी बाई टी। यहाँ से अगर हम ए टी को इस साइड कर दे तो क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू सी डी के बराबर हो गया। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक कैसे सॉल्व किया हमने? कुछ नहीं किया यहाँ पे। टोटल कितना है ओ सी है, ओ सी में से ओ डी माइनस करो, देखो क्या बचेगा सी डी बचेगा, बचेगा ना, दिख रहा है, बस वही हमने यहाँ पे किया। क्लियर, आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ये जो लाइन है ओ सी फाइनल वेलोसिटी पैरेलल है बीई के, तो हम लिख सकते हैं बीई जो है बराबर है किसके एई प्लस ए बी, एई प्लस ए बी। देखो ना ये जो बीई है ये लाइन जो पूरी लाइन है बीई ये दो हिस्सों में बना हुआ है, पहला एई, ठीक है, छोटा पार्ट एई, फिर ए बी। इसको ऐसे देखो आप, 0 है ऊपर है 100, ठीक है, एक लाइन है 0 से शुरू है कहाँ पे ख़त्म है 100 पे ख़त्म है, ठीक है। बीच में हमने कोई पॉइंट दे दिया मान लो 20, तो मैं पूछूं बताओ ये लाइन कैसे बना, तो आप बोलोगे सर पहले 0 से स्टार्ट है, फिर 20 तक है, फिर 20 से 100 तक है। तो यही कहानी तो हम बोल रहे हैं कि बी ये किससे बना है, पहले ए ई आएगा, यहाँ से स्टार्ट करो ए ई पॉइंट आएगा, फिर ए बी, दोनों को जोड़ दोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करें 0 से 20, तो यहाँ पे 0 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 80 और प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा, होगा ना। अगर इन दोनों पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बड़ी वाली लाइन हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ए ई प्लस ए बी क्या होगा, ए ई किसके बराबर है ओ डी के बराबर है, प्लस ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है। क्लियर, अच्छा ओ डी किसके बराबर है, ओ डी यू के बराबर है, प्लस सी डी किसके बराबर है, देखो ए टी के बराबर है, ए टी यहाँ पे फाइंड आउट किया था ना, तो सी डी किसके बराबर है ए टी के बराबर है, और बी ई किसके बराबर है बी ई, देखो ये पूरी वेलोसिटी v के बराबर है। तो वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन निकल के आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया हमने? इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ था u, इसीलिए ग्राफ यहाँ से बना, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ, जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है, मैंने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। क्लियर, तो यहाँ से हमने निकाल लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप देख सकते हो हमारा पहला रिलेशन निकल के आ गया है। मैं यहाँ हट जा रहा हूँ, वेयर इज डस्टर, वेयर इज डस्टर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे, इसी ग्राफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। अच्छा देखो ये एक्स एक्सिस तो हमारा टाइम है, सबको पता है एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से चला यहाँ पे पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना पहले लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट चला है, कुछ टाइम में चला है, इसके बीच में हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन कैसे निकाले, कितना चला है कैसे पता चलेगा, तो हम आप बोलोगे कि सर आप अगर ये एरिया निकाल लोगे तो आप पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, पूरा एरिया हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, बड़ी समस्या है, बट मैथ्स में हर एक चीज का जवाब है। अच्छा गोजने को तो कोई भी गोज देगा, मिटता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो
क्या फाइंड आउट करना है? एरिया किसका? डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास देखो एक तो ये रेक्टेंगल है छोटा सा, ये देखो छोटू सा रेक्टेंगल है, और यहाँ पे है छोटू सा ट्रायंगल, दोनों छोटा छोटा है। पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो, फिर ट्रायंगल के एरिया में उसको जोड़ दो। पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते, फिर ट्रायंगल में उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल कौन सा है? ODAE, ODAE। इसमें प्लस कर दो, क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हो ना? देखो दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये देखो, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना? तो करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पढ़े रहोगे, L इंटू बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो ये L इंटू बी, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? OE मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस कितना है? OD प्लस हाफ इंटू, अच्छा ये डिस्टेंस किसके बराबर है? AD के बराबर है, तो ये हो गया AD इंटू HAB, ठीक है, AB। बोलो क्लियर? अच्छा, तो H इज इक्वल टू OE प्लस OD प्लस हाफ इंटू AD इंटू AB। अच्छा पॉइंट्स देखो, OD किसके बराबर है? OD U के बराबर है। OD किसके बराबर है? U के। अच्छा OE किसके बराबर है? T के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OE किसके बराबर है? T के। क्लियर? अच्छा AD किसके बराबर है? AD ये वाला AD, ये भी किसके बराबर है? T के बराबर है, OE के बराबर है, और OE किसके बराबर है? T के। तो AD इक्वल टू T, ठीक है। AB किसके बराबर है? AB ये बराबर है CD के। किसके बराबर है? CD के। तो AB इक्वल टू CD, और CD किसके बराबर है? CD बराबर है V के, है ना? CD किसके बराबर है? देखो CD AB CD बराबर है किसके? V के। AD बराबर है T के, AB बराबर है AB, ठीक है। ये रहा इसके बराबर है, CD के बराबर है, CD, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। तो AB किसके बराबर है? CD के बराबर है, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले में पुट करो, S इज इक्वल टू OE किसके बराबर है? T के, T इंटू OD किसके बराबर है? OD इंटू U प्लस हाफ AD किसके बराबर है? T के, T। AB किसके बराबर, सॉरी CD किसके बराबर था? CD अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना फर्स्ट इक्वेशन में, CD इक्वल टू AT, ठीक है। तो CD किसके बराबर है? AT के। तो आओ इसको सॉल्व करो। S इज इक्वल टू, अरेंज करेंगे बस, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर हो गया रिलेशन किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। कैसे हमने निकाला? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, नोट करो। तो आइए देखते हैं थर्ड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? S, क्या है? DOEB, बोलो दिख रहा है? अच्छा ये U है, DOEB, ये वाला DOEB, ठीक है, DOEB, ठीक है। ये शेप किसके जैसा दिख रहा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। देखो तो ये हो गया हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, OD और BE दोनों पैरेलल है ना, देखो इसको ध्यान से, ये देखो दिख रहा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमने क्या लिखा, पैरेलल साइड BE प्लस OD, ये हमारा पैरेलल साइड है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, क्या है ये, OE, तो हमने यहाँ पे लिखा OE, ठीक है, हाफ। अच्छा वैल्यू निकाल लो सबकी, बहुत इजी रहेगा। BE की वैल्यू क्या है, V, देखो BE किसके बराबर है, V के, OD किसके बराबर है, U के, OE किसके बराबर है, T के, है ना, OE किसके बराबर है, T के, BE किसके बराबर है, V के, और OD किसके बराबर है, U के। क्लियर। अच्छा यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हो, तो हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, T को यहाँ करो तो T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए। क्लियर। तो हमने यहाँ से T की वैल्यू निकाल ली। अब ये सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला देखो ये निकाले थे, क्या था ये, हाफ इंटू बी की वैल्यू क्या है V, और प्लस OD, OD की वैल्यू क्या है OD U, क्लियर, इंटू OE की वैल्यू क्या है V माइनस यू बाई टी, सॉरी V माइनस यू बाई ए। क्लियर। अब देखो 2 डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, इसको साथ में कर लो तो ये हो गया V प्लस यू इंटू V माइनस यू डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, V प्लस यू V माइनस यू बाई 2a, A प्लस बी A माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े रहोगे, कौन सा, A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 2a को इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा 2as, और ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस में है, प्लस में करना है तो इक्वल के इस साइड कर दो तो हो गया 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही रिलेशन है किसका, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आपने देखा कि हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से क्या किया, हमने तीनों इक्वेशन को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।